नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनका ये पाठ है और आज हम देखेंगे उसका स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य, लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद चंद्र। सृजन में सहायक पत्रिकाएं सरस्वती, गृहलक्ष्मी। उत्तर लिखिए। नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव तो 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय का लाठीचार्ज। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे, दूसरों के दुख दर्द में तुरंत पहुंचाना। आगे का प्रश्न है, कोष्टक में दी गई नागर जी की कृतियां, साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। आपको कोष्टक में दिया है और वो कविता, कहानी, उपन्यास, कविता, अन्य इसमें लिखना है। तो कहानी है अपशकुन प्रायचित, उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन, नयन। कविता है कब लो कहो लाठी खाए, अन्य गदर के फूल। कृति पूर्ण कीजिए। तो प्रश्न दिया है नागर जी के समकालीन साहित्यकार, तो एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरदचंद्र, प्रेमचंद, माधव शुक्ल। आगे का प्रश्न है, लिखिए कार्य आलोचक और रचनाकार। आलोचक है समीक्षा करना, रचनाकार रचना करना। आगे का प्रश्न है, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक है टॉल स्टॉय और चेखव। एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा, नागर जी के प्रिय आलोचक रामविलास शर्मा। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, गदर के फूल। इस रचना के लिए नागर जी का पहला उपन्यास है महाकाल। लिखिए तद्धित शब्दों का मूल शब्द, कृदंत शब्दों का मूल शब्द। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है कि तद्धित शब्द कैसे पहचानते हैं और कृदंत शब्द कैसे पहचानते हैं। तो तद्धित शब्द साहित्यिक, साहित्य, विलायती, विलायत। कृदंत शब्द का मूल है खींचाव, खींच प्लस आव, लिखावट, लिख प्लस आवट, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो अभी आपको प्रश्न है, रचना में देसी और विलायती, अपशकुन, आनंदमठ, रामचरितमानस। उत्तर बीच में लिखना है। ब रचनाकार है अमृतलाल नागर, तुलसीदास, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और सूरदास। देसी और विलायती, इसका उत्तर है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। अपशकुन, इसका उत्तर है अमृतलाल नागर। आनंदमठ, इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी और रामचरितमानस, इसका उत्तर है तुलसीदास। आगे प्रश्न है भाषा बिंदु। अभिव्यक्ति का ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखिए। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए वाचन अत्यंत आवश्यक है। वाचन के द्वारा हम अपने जीवन के दुख को भूलकर पठन पाठन का आनंद प्राप्त करते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से हमें विविध जानकारियां प्राप्त होती है। विश्व के विविध भागों में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वाचन शिक्षा प्राप्ति में ही सहायक है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति होती है तथा संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा शांत होती है। वाचन के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहकर उनका प्रतिपादन करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाचन ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का उत्तम साधन है। आगे का प्रश्न, ये भाषा बिंदु का, निम्न वाक्य में आई हुई जो मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी गई तालिका में लिखिए। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये जो आपको पहचानने में नहीं आ रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी भी सहायक क्रिया का भी लिंक भेजी है, आप वो भी देख लीजिए कि कैसे आता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो ये पहला प्रश्न, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, मुख्य क्रिया करना है, सहायक क्रिया पढ़ा है। ये आगे के जो 10 है प्रश्न, वो भी आपको अच्छे से देखना है कि वो कैसे आते हैं, ठीक है।
आप एक बार पढ़े और लिखिए, अंडरलाइन करते जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए 10 तक है। आगे देखो, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुनकर लिखिए। तो मैंने ये 10 आपको भेजे हैं, लिख कर दिए हैं, आप देखिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। ये मैंने पुस्तक में से ढूंढकर लिखे हैं, आप भी पुस्तक में से मत ढूंढिए, मैंने दिया है वही लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और कारक चिन्ह से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह आपको वो लगाने हैं। मैंने सामने कारक लिखा है, उसके कारक का चिन्ह भी दिया है। आपको प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको कारक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजिए। कारक कैसे पहचाने जाते हैं, कौन सा कब आता है, ये इसकी ट्रिक्स दी है। आप एक बार अपनी नोटबुक में ये सारा लिखिए। आगे का प्रश्न देखो, चौथा। पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छाटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। तो इसका जो प्रश्न है वो भी मैंने दिया है। आप अच्छे से वो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान वो अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखे। वो कैसे पहचानते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ ले। 1 मार्क के लिए है, लेकिन आपको समझना आवश्यक है। ठीक है। संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन, ये हुआ कारक के भेद। आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक बार अच्छे से लेसन पढ़े, उसके बाद उसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखे। ठीक है। धन्यवाद।